और उत्सव मनाओ, यह आपका संन्यास सूत्र है। संसार सूत्र और संन्यास सूत्र के भेद को कृपा करके हमें समझाएं। नरेंद्र, खाओ पियो और मौज उड़ाओ चारवाकों के लिए यह साधन नहीं है, साध्य है। बस इस पर ही पर समाप्ति है, इसके पार कुछ भी नहीं है। जीवन इतने में ही पूरा हो जाता है। इसलिए तो उनको चारवाक नाम मिला। यह शब्द समझने जैसा है। चारवाक बना है चारु वाक से। चारु वाक का अर्थ होता है प्यारे वचन, प्रीतिकर वचन। अधिकतम लोगों को यह प्रीतिकर लगा कि बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, इसके पार कुछ भी नहीं। 100 में से 99 लोग चारवाक के अनुयायी हैं, चाहे वे मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजा जाते हो, इससे भेद नहीं पड़ता। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, इससे भेद नहीं पड़ता। जिंदगी उनकी चारवाक की ही है। खाना पीना और मौज उड़ाना, यही उनके जीवन की परिभाषा है। कहें चाहे ना कहें, जो कहते हैं वे तो शायद ईमानदार हैं, जो नहीं कहते हैं वे बड़े बेईमान हैं। उन नहीं कहने वालों के कारण ही जगत में पाखंड है। मैं कल ही एक संस्मरण देख रहा था। महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू को एक पत्र लिखा, क्योंकि उन्हें खबर मिली कि मोतीलाल नेहरू सभा समाज में, क्लब में लोगों के सामने शराब पीते। तो पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर पीनी ही हो तो कम से कम अपने घर के एकांत में तो पिए। भीड़ भाड़ में लोगों के सामने पीना यह शोभा नहीं देता। मोतीलाल नेहरू ने जो जवाब दिया वह बहुत महत्वपूर्ण है। मोतीलाल नेहरू ने कहा, आप मुझे पाखंडी बनाने की चेष्टा न करें। जब मैं पीता ही हूं तो क्यों घर में छिप के पीऊं? जब पीता ही हूं तो लोगों को जानना चाहिए कि मैं पीता हूं। जिस दिन नहीं पीऊंगा उस दिन नहीं पीऊंगा। आपसे ऐसी आशा न थी कि आप ऐसी सलाह देंगे। अब इन दोनों में महात्मा कौन है? इसमें मोतीलाल नेहरू ज्यादा ईमानदार आदमी मालूम होते, इसमें महात्मा गांधी ज्यादा बेईमान मालूम होते। महात्मा गांधी की मानकर ही तो सारा मुल्क बेईमान हुआ जा रहा है। बाहर कुछ भीतर कुछ। घर में लोग शराब पी रहे हैं और बाहर शराब के विपरीत व्याख्यान दे रहे हैं। संसद में शराब के विपरीत नियम बना रहे हैं वही लोग जो घरों में छिप के शराब पी रहे हैं। एक चेहरा छिपाने का, एक चेहरा बताने का। दिखाने के दांत कुछ और, काम में लाने के दांत कुछ और। लोगों को गौर से देखो तो तुम ना तो किसी को हिंदू पाओगे, ना किसी को मुसलमान, न जैन, न बौद्ध।
तुम सबको चार्वाकवादी पाओगे। फिर ये हिंदू जैन मुसलमान भी जिस स्वर्ग की आकांक्षा कर रहे हैं, वह आकांक्षा बड़ी चार्वाकवादी है। मुसलमानों की बहिश्त में शराब के झरने बहते, बेचारा चार्वाक तो यहीं की छोटी मोटी शराब से राजी है, कुल्हड़ कुल्हड़ पियो उससे राजी, मगर बहिश्त के फरिश्ते कहीं कुल्हड़ों से राजी होते? झरने बहते, जी भर के पियो, डुबकी मारो, तैरो शराब में, तब तृप्ति होगी। बहिश्त में सुंदर स्त्रियां उपलब्ध हैं, ऐसी सुंदर स्त्रियां जैसी यहां उपलब्ध नहीं। यहां तो सभी सौंदर्य कुम्हला जाता है, अभी खिला फूल सांझ कुम्हला जाएगा, अभी खिला सांझ पखरियां गिर जाएंगी। यहां तो सब क्षणभंगुर है। तो जो ज्यादा लोभी हैं और ज्यादा कामी हैं, उन्होंने स्वर्ग की कल्पना की है। वहां स्त्रियां सदा सुंदर होती, कभी वृद्ध नहीं होती। तुमने कभी किसी बूढ़े देवता या बूढ़ी अप्सरा की कोई कहानी सुनी? उर्वशी की कहानी को लिखे हो गए हजारों साल, उर्वशी अब भी जवान है। स्वर्ग में स्त्रियों की उम्र बस 16 साल पर ठहरी सो ठहरी, उसके आगे नहीं बढ़ती, सदियां बीत जाती। ये किनकी आकांक्षाएं? चूंकि मुसलमान देशों में समलैंगिकता का खूब प्रचार रहा है, इसलिए बहिश्त में भी उसका इंतजाम है। वहां सुंदर स्त्रियां ही नहीं, सुंदर छोकरे भी उपलब्ध हैं। ये किनका स्वर्ग है? ये किस तरह के लोग? इनको तुम धार्मिक कहते हो? और हिंदुओं के स्वर्ग में कुछ भेद नहीं, विस्तार के भेद होंगे, मगर वही आकांक्षाएं, वही अभिलाषाएं। हिंदुओं के स्वर्ग में कल्पवृक्ष, जिसके नीचे बैठते ही सारी इच्छाओं की तत्क्षण तृप्ति हो जाती। तत्क्षण, एक क्षण भी नहीं जाता। इतना भी धीरज रखने की जरूरत नहीं है वहां। यहां तो अगर धन कमाना हो वर्षों लगेंगे, फिर भी कौन जाने कमा पाओ न कमा पाओ। एक सुंदर स्त्री को पाना हो, एक सुंदर पुरुष को पाना हो, 1000 बाधाएं पड़ेंगी। सफलता कम, असफलता ज्यादा निश्चित है। लेकिन स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे भाव उठा कि तत्क्षण पूर्ति हो जाती। मैंने सुना है एक आदमी भटकता हुआ, भूला चूका, कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसे पता नहीं कि कल्प वृक्ष है। थका मांदा था तो लेटने की इच्छा थी, थोड़ा विश्राम कर ले। मन में ऐसा ख्याल उठा कि काश इस समय कहीं कोई सराय होती, थोड़ा गद्दी तकिया मिल जाता। ऐसा उसका सोचना था कि तत्क्षण सुंदर सैया, गद्दी, तकिए अचानक प्रकट हो गए। वो इतना थका था कि उसे सोचने का भी मौका नहीं मिला। उसने ये भी नहीं सोचा कि ये कहां से आए, कैसे आए। अचानक गिर पड़ा बिस्तर पर और सो गया। जब उठा ताजा, स्वस्थ थोड़ा हुआ, सोचा कि बड़ी भूख लगी, कहीं से भोजन मिल जाता। ऐसा सोचना था कि भोजन के थाल आ गए। भूख इतने जोर से लगी थी कि अभी भी उसने विचार न किया कि ये सब घटना कैसे घट रही। भोजन जब कर चुका तब जरा विचार उठा। नींद से सुस्ता लिया था, भोजन से तृप्त हुआ था। सोचा कि मामला क्या है, कहां से ये बिस्तर आया। मैंने तो सिर्फ सोचा था
कहां से ये सुंदर सुस्वादु भोजन आए? मैंने तो सब सोचा था। आसपास कहीं भूत प्रेत तो नहीं कि भूत प्रेत चारों तरफ खड़े हो गए। घबराया, कहा कि अब मारे गए। बस उसी में मारा गया। कल वृक्ष के नीचे तत्क्षण समय का व्यवधान नहीं होता। ये किन्ने बनाए होंगे कल्प वृक्ष? कामियों ने। ये चार्वाकवादियों की आकांक्षाएं। साधारण चार्वाकवादी, साधारण नास्तिक तो इस पृथ्वी से राजी है, लेकिन असाधारण चार्वाकवादी हैं, उनको ये पृथ्वी काफी नहीं, उन्हें स्वर्ग चाहिए, बहिष्ठ चाहिए, कल्प वृक्ष चाहिए। अलग अलग धर्मों के अगर स्वर्गों की तुम कथाएं पढ़ोगे तो तुम चकित हो जाओगे। उनके स्वर्ग में वही सब कुछ है जिसका वे धर्म यहां विरोध कर रहे, वही सब, जरा भी फर्क नहीं। यहां कैबरे नृत्य का विरोध हो रहा है और इंद्र की सभा में कैबरे नृत्य के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। और उसी इंद्रलोक में जाने की आकांक्षा है। उसके लिए लोग धुनी रमाए बैठे, तपश्चर्या कर रहे हैं, सिर के बल खड़े, उपवास कर रहे हैं, सोचते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, इसे तो दांव पे लगा के तपश्चर्या करके एक बार पालो स्वर्ग तो अनंत कालीन। तुम्हें वे नासमझ समझते क्योंकि तुम क्षणभंगुर के पीछे पड़े हो। स्वयं को समझदार समझते हैं क्योंकि वे शाश्वत के पीछे पड़े। तुमसे वे बड़े चार्वाकवादी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, यही उनके जीवन का लक्ष्य भी है। यही नहीं, आगे भी, परलोक में भी। उनके परलोक की कथाएं तुम पढ़ो तो वृक्ष हैं वहां जिनमें सोने और चांदी के पत्ते और फूल हीरे जवाहरातों के। ये किस तरह के लोग हैं? हीरे जवाहरातों, सोने चांदी को यहां गालियां दे रहे हैं और जो उनको छोड़ के जाता है उसका सम्मान कर रहे हैं। और स्वर्ग में यही मिलेगा, जो यहां छोड़ोगे वही अनंत गुना वहां मिलेगा। तो जो यहां छोड़ता है अनंत गुना पाने को छोड़ता है, और जिसमें अनंत गुना पाने की आकांक्षा है वो क्या खाक छोड़ता है? यहां 100 में 99 व्यक्ति चार्वाकवादी हैं, इसलिए चार्वाकों को दिया गया शब्द बड़ा सुंदर है। धार्मिक पंडित पुरोहित तो उसका कुछ और अर्थ करते हैं, वो अर्थ भी ठीक है। वो तो कहते हैं कि चरने चराने में जिनका भरोसा है वो चार्वाक। लेकिन मूल शब्द चारुवाक से बना है, मधुर शब्द जिनके शब्द सबको मधुर है। चार्वाकों का एक और नाम है लोकायत, वह भी बड़ा प्रीतिकर नाम है। लोक को जो भाता है वह लोकायत, अधिक लोगों को जो प्रीतिकर लगता है वह लोकायत। लोक के हृदय में जो समाविष्ट हो जाता है वह लोकायत। यहां धार्मिक कहे जाने वाले लोग भी धार्मिक कहां हैं? तुम जरा सोचना, अगर परमात्मा प्रकट हो जाए तो तुम उससे क्या मांगोगे? जरा सोचना क्या मांगोगे। अगर परमात्मा कहे कि मांग लो 3 वरदान, क्योंकि पुराने समय से हर कहानी वो 3 ही वरदान, पता नहीं क्यों 3। तो तुम कौन से 3 वरदान मांगोगे? किसी को बताने की बात नहीं, मन में ही सोचना, और तुम्हें पक्का पता चल जाएगा कि तुम भी चार्वाकवादी हो। तुम्हारे 3 वरदानों में चार्वाक की सारी बात आ जाएगी।
धर्म के नाम पर लोगों ने एक आवरण तो बना लिया है पाखंड का, और भीतर वे वही है जिसकी वे निंदा कर रहे हैं। मैं भी कहता हूं नाचो गाओ उत्सव मनाओ, लेकिन नाचना गाना और उत्सव मनाना गंतव्य नहीं, लक्ष्य नहीं, साधन है, साध्य परमात्मा है। ऐसे नाचो कि नाचने वाला मिट जाए, ऐसा गाओ गीत कि गीत ही बचे गायक खो जाए, ऐसे उत्सव से भर जाओ कि लीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। उसी तल्लीनता में, उसी लवलीनता में परमात्मा प्रकट होता है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि खाओ भी मत, पियो भी मत, मौज भी मत उड़ाओ। मैं कहता हूं खाओ पियो मौज करो, परमात्मा इसके विपरीत नहीं है, लेकिन इतने पर समाप्त मत हो जाना। चारवाक सुंदर है मगर काफी नहीं। सीढ़ी बनाओ चारवाक की, मंदिर की सीढ़ी का पत्थर चारवाक से बनाओ, लेकिन मंदिर में जाना है, मंदिर के देवता से मिलन करना है, और वह देवता उन्हीं को मिल सकता है जो उत्सवपूर्ण है, जिनके भीतर गीत की गूंज है, जिनके ओंठों पर आनंद की बांसुरी बज रही है, जिन्होंने पैरों में घुंघर बांधे भजन के, अर्चन के, जिनकी आंखें चांद तारों पर टिकी, जो रोशनी के दीवाने तमसो मां ज्योतिर्गमय, जिनकी एक ही प्रार्थना है कि हे प्रभु ज्योति की तरफ ले चल। अस्तो मां सदगमे, असत से सत की तरफ ले चल। जिनके प्राणों में बस एक ही अभीप्सा है, मृत्योर मां अमृत गमे, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल। कितनी बार बनाया, कितनी बार मिटाया, ये खेल बहुत हो चुका। अब मुझे शाश्वत में लीन हो जाने थे, विलीन हो जाने थे। अब मैं थक गया हूं होने से। ये सुंदर है तेरा जगत, ये खाना पीना मौज उड़ाना ये सब ठीक, मगर बचकानी है ये बातें। अब मुझे इनके ऊपर उठा। बच्चों को खिलौनों से खेलने दो, लेकिन कभी बचकानेपन से ऊपर उठोगे या नहीं? और बच्चों के खिलौने भी मत तोड़ो, ये भी मैं नहीं कहता उनके खिलौने तोड़ दो। जिस दिन वे प्रौढ़ होंगे तब वे स्वयं ही खिलौनों को छोड़ देंगे। तो मेरी बात में और चारवाक की बात में बड़ा भेद है। चारवाक कहता है यही लक्ष्य, मैं कहता हूं यह साधन। चारवाक कहता है इसके पार कुछ भी नहीं, मैं कहता हूं इसके पार सब कुछ। हां, एक बात में मेरी सहमति कि मैं चारवाक का विरोधी नहीं, क्योंकि जो चारवाक के विरोधी हैं वो सिर्फ तुम्हें पाखंडी बनाने में सफल हो सके, और मैं तुम्हें पाखंडी नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हारे जीवन को दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहता कि घर के भीतर कुछ और घर के बाहर कुछ और। मैं तुम्हें एक रंग देना चाहता हूं, ऐसा रंग जो सब तरफ सब जगह काम आए। मैं तुम्हें जीवन की एक शैली देना चाहता हूं जिसमें पाखंड की गुंजाइश ही ना हो। तो मैं चारवाक के पक्ष में हूं, क्योंकि चारवाक के जो विपरीत है वे पाखंड के समर्थक हो जाते। लेकिन मैं चारवाक पर समाप्त नहीं होता हूं,
सिर्फ चारवाक पर शुरू होता हूं। चारवाक के लिए सन्यास जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। माया है, झूठ है, असत्य। ब्राह्मणों की जालसाजी है। चारवाक के लिए सन्यास जैसी बात तो सिर्फ धूर्तों का जाल है। मेरे लिए सन्यास जीवन का परम सत्य, परम गरिमा है। चारवाक के लिए संसार सत्य है, सन्यास झूठ है। जो चारवाक विरोधी हैं, तथाकथित धार्मिक आस्तिक, उनके लिए संसार माया है और सन्यास सत्य है। मेरे लिए दोनों सत्य है और दोनों सत्यों में कोई विरोध नहीं। संसार परमात्मा का ही व्यक्त रूप है और परमात्मा संसार की ही अव्यक्त आत्मा है। मैं तुम्हें एक अखंड दृष्टि देना चाहता हूं जिसमें कुछ भी निषेध नहीं। मैं तुम्हें एक विधायक धर्म देना चाहता हूं जिसमें संसार को भी आत्मसात कर लेने की क्षमता है, जिसकी छाती बड़ी है, जो संसार को भी पी जा सकता है और फिर भी जिसका सन्यास खंडित नहीं होगा, जो बीच बाजार में संन्यास्त हो सकता है, जो घर में रह के अग्रही हो सकता है, जो संसार में होकर भी संसार का नहीं होता। तो एक अर्थ में मैं चारवाक से सहमत और एक अर्थ में सहमत नहीं। इस अर्थ में सहमत हूं कि चारवाक बुनियाद बनाता है जीवन की, लेकिन अकेली बुनियाद से क्या होगा? मंदिर बनेगा नहीं तो बुनियाद व्यर्थ है। और तुम्हारे तथाकथित साधु संत मंदिर तो बनाते हैं लेकिन बुनियाद नहीं लगाते। उनके मंदिर थोथे होते, कभी भी गिर जाएंगे, गिरे ही हैं। अब गिरे तब गिरे क्योंकि जिनकी कोई नींव नहीं है, उन मंदिरों का क्या भरोसा। उनमें जरा संभल के जाना, कहीं खुद गिरे और तुम्हें भी न ले डूबे। मैं एक ऐसा मंदिर बनाना चाहता हूं जिसमें संसार की भौतिकता नींव बनेगी और सन्यास और परमात्मा की गरिमा मंदिर बनेगी। मैं तुम्हें एक ऐसी दृष्टि देना चाहता हूं जिसमें किसी भी चीज का विरोध नहीं है, सभी चीज का अंगीकार है। और एक ऐसी कला, रूपांतरण का एक ऐसा रसायन देना चाहता हूं जिसमें हम पत्थर में भी परमात्मा की मूर्ति खोजने में सफल हो जाएं और जहर को अमृत बनाने में सफल हो जाएं। यह हो सकता है। और जब तक यह नहीं होगा, इस पृथ्वी पर दो ही तरह के लोग होंगे। जो ईमानदार होंगे वो चारवाकवादी होंगे, जो बेईमान होंगे वो आस्तिक होंगे, धार्मिक होंगे। ये कोई अच्छे विकल्प नहीं है कि ईमानदार आदमी को तो चारवाकवादी होना पड़े और धार्मिक आदमी को बेईमान होना पड़े। ये कोई अच्छे विकल्प नहीं है। हमने दुनिया को चुनने के लिए कोई ठीक ठीक राह नहीं दी। मैं तीसरी ही बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं बिना बेईमान हुए धार्मिक हुआ जा सकता है, लेकिन तब चारवाक को अंगीकार करना होगा। तब चारवाक को इंकार नहीं किया जा सकता। खाना पीना और मौज जीवन की स्वाभाविकता है। जिन ऋषियों ने कहा अन्नम ब्रह्म, उन्होंने ये समझा होगा तभी कहा। अन्न को जो ब्रह्म कह सके, सोचकर कहा होगा, अनुभव से कहा होगा। अन्न को ब्रह्म कहने का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि भोजन में भी उसको ही अनुभव करना, स्वाद में भी उसका ही स्वाद लेना। यही चारवाक को बदलने की कीमिया हुई। खाओ तो उसे, पियो तो उसे,
मौज मनाओ तो उसके आसपास, वह न भूले। और परमात्मा को हमने कहा रस रूप, रसो वैसा। और क्या चाहिए? वही रस है। उस रस का प्रमाण दो, तुम्हारी आंखों में उसकी रसधार बहे, तुम्हारे प्राणों में उसका रसगीत गूंजे, तुम्हारा व्यक्तित्व उसके रस की झलक दे, प्रमाण बने। इसलिए कहता हूं, नाचो गाओ उत्सव मनाओ। इसलिए कहता हूं कि परमात्मा की तरफ जब जा ही रहे हो तो रोते रोते क्यों जाना? जब हंसते हुए जाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों जाना? और अगर रो भी तो तुम्हारे आंसू भी तुम्हारे आनंद के ही आंसू होने चाहिए। जलो भी तो उसकी आग में जलना, और जब उसकी आग में कोई जलता है तो आग भी बड़ी शीतल होती, और जब उसकी आग में कोई जलता है तो आग भी जलाती नहीं, केवल निखारती। चार्वाक एक पुराना दर्शन है, अति प्राचीन, शायद सर्वाधिक प्राचीन, क्योंकि आदिम मनुष्य ने सबसे पहले तो खाओ पियो और मौज मनाओ इसकी ही खोज की होगी। परमात्मा की खोज तो बहुत बाद में हुई होगी। परमात्मा की खोज के लिए तो एक परिष्कार चाहिए। परमात्मा की खोज तो धीरे धीरे जब हृदय शुद्ध हुआ होगा कुछ लोगों का, कुछ लोगों की हृदय तंत्री बजी होगी, तब हुई होगी। चार्वाक आदिम दर्शन, सनातन धर्म से सारी बातें बाद में आई होंगी। चार्वाक को बुनियाद बनाओ, क्योंकि जो सनातन है और जो तुम्हारे भीतर छिपा है, जो तुम्हारी बुनियाद में पड़ा है, उसको इंकार करके तुम कभी संपूर्ण न हो पाओगे। उसको इंकार करोगे तो तुम्हारा ही एक खंड टूट जाएगा, तुम अपंग हो जाओगे। और अपंग व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंचता, ख्याल रखना। सर्वांग होना होगा। तुम्हें अपनी सर्वांग सुंदरता में ही उसके तरफ यात्रा करनी होगी। लेकिन लोग प्रगट में चार्वाक नहीं है। अब मैं पार्लियामेंट के अनेक सदस्यों को जानता हूं जो शराबबंदी के लिए पीछे पड़े और शराब पीते। मैं उन्हें उनसे पूछा भी है कि तुम जब शराब पीते हो, खुद पीते हो, तो शराबबंदी के खिलाफ में क्यों नहीं काम करते? क्यों शराबबंदी के लिए चेष्टा करते? तो वो कहते हैं आखिर जनता से वोट लेने हैं या नहीं। जनता के सामने तो एक चेहरा, एक मुखौटा लगा के रखना पड़ेगा। रही पीने की बात, सो वो हम घर में कर सकते हैं, मित्रों में कर सकते हैं, सभी पीते। बाहर हम एक चेहरा बना के रख सकते हैं। मैं ऐसे नेताओं को भी जानता हूं जो शराब पी के ही शराबबंदी के पक्ष में व्याख्यान करने जाते। मैं एक विश्वविद्यालय में जब विद्यार्थी था तो उसके जो वाइस चांसलर थे महाशराबी थे।
और शराबबंदी के खिलाफ व्याख्यान दिया उन्होंने।